आगामी तो देखो, ये जो हमारा क्रमिक अनशन है तो हमने पहले ही इसका फैसला कर लिया था जनरल हाउस के अंदर ही कि ये उस समय तक जारी रहेगा, चाहे इसमें 2027 के विधानसभा चुनाव तक बात आ जाए, ये तो वहाँ तक जारी रहेगा। और इसके बाद अगर बात फिर नहीं बनती है तो साथ में और भी स्वरूप जो हैं आपको देखने को मिलेंगे। हम आशा करते हैं कि ये जो संघर्ष है ये कोई दूसरा रूप ना ले, और मुख्यमंत्री महोदय चाहते भी हैं कि ये निपटे, तो हम चाहते हैं कि इसको जल्दी निपटाया जाए। अन्यथा फिर इसके बाद जो है प्राथमिक शिक्षक संघ जो है अपनी रणनीति की घोषणा करेगा। हिमाचल प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक संघ का न्यू कॉम्प्लेक्स व्यवस्था के खिलाफ विरोध प्रदर्शन लगातार तेज होता जा रहा है। शिमला में प्राथमिक शिक्षक संघ का क्रमिक अनशन आज 18वें दिन में प्रवेश कर गया है। आंदोलन की शुरुआत जहां पुरुष शिक्षकों ने की थी, वहीं अब महिला शिक्षक भी मोर्चे पर डटकर अनशन पर बैठ गई हैं। कल से प्रदेश भर के स्कूल छुट्टियों के बाद खुल रहे हैं। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। लेकिन शिक्षकों का यह आंदोलन थमने का नाम नहीं ले रहा। बीते 5 अगस्त को इस पूरे मामले पर बुलाई गई समीक्षा बैठक भी बेनतीजा रही थी। प्राथमिक विद्यालयों को क्लस्टर या कॉम्प्लेक्स सिस्टम के दायरे में लाने को लेकर शिक्षकों में भारी नाराजगी है। 18 दिन का क्रमिक अनशन हो चुका है। 15 दिन की पैदल यात्रा प्राथमिक शिक्षक संघ ने की है और 26 तारीख को एक विशाल धरना प्रदर्शन भी चौड़ा मैदान में हुआ है। उसके बावजूद माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश ने धरना स्थल पर आकर एश्योरेंस दी, और हमें पूर्ण विश्वास भी है कि मुख्यमंत्री महोदय ने जो आश्वासन दिया है वो पूरा होगा। और हम तो ये उम्मीद करते हैं कि उन्होंने 5 सितंबर की बात की थी, लेकिन हमें आशा 15 अगस्त की है कि 15 अगस्त को हिमाचल प्रदेश के जो हज़ारों प्राथमिक शिक्षक हैं या प्राथमिक शिक्षा से जुड़े लोग हैं, चाहे वो रिटायर्ड टीचर्स हैं, चाहे प्राथमिक शिक्षा से जुड़े हुए मिड डे मील वर्कर्स हैं, मल्टीटास्क वर्कर्स हैं, चाहे इसके अंदर जो जेबीटीज बेरोजगार हैं जिनकी नौकरी के ऊपर खतरा है, या दूसरे लोग हैं, तो सभी को मुख्यमंत्री की ओर से राहत मिलेगी। और 15 अगस्त को ही न्यू कॉम्प्लेक्स सिस्टम के ऊपर विड्रॉल की घोषणा जो है मुख्यमंत्री महोदय करेंगे, ये हमें पूर्ण आशा है। जी, मैं ये भी जोड़ना चाहूँगा कि जो हमारा विषय था, क्योंकि कॉम्प्लेक्स सिस्टम को जिस तरीके से लाया गया था और जो व्यवस्था की जा रही थी उसका हमने विरोध किया, और हमने कहा कि 5,000 से ज़्यादा पोस्ट जो है वो जेबीटी की खाली है, 3,000 से अधिक स्कूल जो हैं वो एक अध्यापक के सहारे चल रहे हैं, तो वहाँ पर विषय को फिर विभाग जो है भटकाने का प्रयास कर रहा है। आपने सुना कि युक्तिकरण किया जाएगा। युक्तिकरण वहाँ होता है जहाँ पोस्टें जो हैं वो सरप्लस हों। यहाँ तो व्यवस्था ये है कि स्कूल चलाना ही मुश्किल हो रहे हैं, स्कूल बिल्कुल बिना अध्यापक के हैं, तो युक्तिकरण वगैरह कुछ नहीं होने वाला है। इससे कुछ कहीं भी जो है सरप्लस टीचर नहीं है। तो ये तो बिल्कुल एक फिर ध्यान भटकाने का प्रयास किया जा रहा है। सरकार को चाहिए कि वो बैच वाइज नियुक्ति की ओर आगे बढ़े, और जो कमीशन से भर्ती की हमारी 1,752 पोस्ट है उसकी प्रक्रिया को तेजी से किया जाए, और जो कॉम्प्लेक्स सिस्टम है इसको विड्रॉल किया जाए। तो ध्यान को भटकाने का प्रयास किया जा रहा है। और मुख्यमंत्री महोदय एक हिमाचल प्रदेश के मुखिया हैं, और उनके द्वारा जो बात कही जाती है वो तो एक ऑर्डर होता है सीधा सीधा। तो आज भी मैं देख रहा हूँ कि शिक्षा विभाग जो है वो एक बैठक करता है, और उस बैठक के अंदर जो मुख्यमंत्री के महोदय के आदेश थे कि प्राथमिक शिक्षक संघ के साथ वार्ता की जाए, वहाँ कई संगठनों को बुलाया जाता है, लेकिन फिर भी वहाँ पर सभी संगठनों ने हमारी मांग का लगभग समर्थन किया है। और उसके बाद भी आप एक और चीज़ देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री महोदय ने मंच से ही वहाँ घोषणा की कि अंडर 12 की खेलें होंगी। यहाँ डायरेक्टरेट के अंदर मुख्यमंत्री महोदय ने घोषणा की, मीडिया के अंदर मुख्यमंत्री महोदय ने घोषणा की, और आज भी विभाग कह रहा है कि इसमें कोई आदेश नहीं है। ये जो है अभी हम एक प्रस्ताव वहाँ पर भेजेंगे। कई अन्य विषयों के ऊपर भी लगातार ऐसा हो रहा है, तो ये एक समझ से परे का विषय है कि क्यों ऐसा हो रहा है। तो उसमें प्राथमिक शिक्षक संघ जो है काफ़ी दुखी है। कहाँ पर पीछे पड़ा है, क्योंकि आप ये समझ से बहुत परे की बात लग रही है, क्योंकि आज से पहले मुझे भी लगभग 26 वर्ष जो है इस संगठन के अंदर कार्य करते हो गए, और पूर्व में भी मैं लंबे समय से जो है वो संगठनों के अंदर कार्य करता रहा हूँ। तो मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा तो गर्दन भी हिला दी जाती थी, तो भी वो कार्य जो है हो जाता था। आज आपके सामने मुख्यमंत्री महोदय ने वहाँ चौड़ा मैदान में कहा कि जेबीटी से टीजीटी की प्रमोशन कर दी जाएगी, लेकिन आज भी वो फाइल वैसी पेंडिंग स्टेट के अंदर है। वहीं पर जो हमारे हेड टीचर प्रमोट होते थे, सेंटर हेड टीचर प्रमोट होते थे, डिप्टी डायरेक्टर लेवल पे किए जाते थे, वहाँ पे ध्यान भटकाने के लिए उस फाइल को जो है वो सेक्रेटरीट बुला लिया गया है दोबारा, कि उसके चक्कर जो है डायरेक्टरेट और सेक्रेटरीट में लगेंगे। तो ये समझ नहीं आ रहा है कि विभाग जो है क्यों जो है वो सरकार की छवि को बिगाड़ने में लगा है, या मुख्यमंत्री महोदय की बात क्यों नहीं मानी जा रही है। और तो इस समय विवश होकर जो है फिर आंदोलन के लिए बाध्य हैं।
आगामी तो देखो, ये जो हमारा क्रमिक अनशन है तो हमने पहले ही इसका फैसला कर लिया था जनरल हाउस के अंदर ही कि ये उस समय तक जारी रहेगा, चाहे इसमें 2027 के विधानसभा चुनाव तक बात आ जाए, ये तो वहां तक जारी रहेगा। और इसके बाद अगर बात फिर नहीं बनती है तो साथ में और भी स्वरूप जो है आपको देखने को मिलेंगे, जिनकी घोषणा जो है, क्योंकि हमने एक मुख्यमंत्री महोदय द्वारा डेडलाइन दी गई थी 5 सितंबर की, उसका हम इंतजार कर रहे हैं। लेकिन हम चाहते हैं, क्योंकि हमने छुट्टियों के अंदर आंदोलन किया था ताकि बच्चों की पढ़ाई के ऊपर इसका कोई असर ना पड़े, तो आज भी हम ये चाहते हैं कि कल से छुट्टियां समाप्त हो, आज खत्म हो रही हैं छुट्टियां, कल से स्कूल लगेंगे। तो जब अध्यापकों की मानसिक स्थिति ही ठीक नहीं होगी, शिक्षा विभाग के अंदर कार्य करने वाले लोगों की मानसिक स्थिति ठीक नहीं होगी, तो उसका बुरा प्रभाव जो है बच्चों की शिक्षा पर जरूर पड़ता है। हालांकि प्राथमिक शिक्षक संघ कोशिश कर रहा है कि कोई भी उनकी शिक्षा के ऊपर जो है दुष्प्रभाव ना पड़े, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ प्रभाव जरूर पड़ता है। तो हमारी कोशिश यही थी कि इसी के दौरान ये हो जाता। जो 5 आप बैठक की बात करे थे 5 अगस्त को, वो पहले बैठक रखने में ही देरी की गई और अब बैठक की रिपोर्ट देने में देरी की जा रही है, और रिपोर्ट के अंदर भी हमें कुछ आशंकाएं हैं कि सही रिपोर्ट जो है वो नहीं दी जाएगी। तो ये सारी बातें जो हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय को देखनी चाहिए, और एक सही निर्णय जो हम आशा करते हैं कि ये जो संघर्ष है ये कोई दूसरा रूप ना ले, और मुख्यमंत्री महोदय चाहते भी हैं कि ये निपटे, तो हम चाहते हैं कि इसको जल्दी निपटाया जाए। अन्यथा फिर इसके बाद जो है प्राथमिक शिक्षक संघ जो है अपनी रणनीति की घोषणा करेगा।